Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th बिहाइब से चैप्टर 10 काठमांडू। इसके जो राइटर हैं वो हैं विक्रम सेठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आप यात्रा करना पसंद करते हैं? द राइटर विक्रम सेठ इंजॉयज इट वेरी मच। लेखक जो है विक्रम सेठ यात्रा करने के दौरान बहुत आनंद लेते हैं अपनी यात्रा को। इन हिज बुक हिवन लेक ही डिस्क्राइब्स ए लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया विया तिब्बत एंड नेपाल। अपनी पुस्तक हिवन लेक में वह एक चीन से भारत की लंबी यात्रा का वर्णन करते हैं और जो उनके उसके तिब्बत और नेपाल के बीच की जो यात्रा का वर्णन करते हैं। हैव यू हर्ड of places like Ajmer Sharif, Madurai, Sanchi, वाराणसी, सारनाथ, हेल्पिड? क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेल्पिड नामक स्थानों के विषय में कभी सुना है? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या कुछ अन्य दूसरे स्थान इस प्रकार के हैं जिनका आप नाम ले सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, लाइक एस वृंदावन, हरिद्वार, श्रीनगर, हैदराबाद एंड कन्याकुमारी। What do the surrounding of a holy places in your city look like? आपके शहर में पवित्र स्थानों के आसपास कैसा दिखाई देता है? वहाँ की इन्वायरमेंट क्या होती है? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ काठमांडू। इसके विषय में सोचें जब आप विक्रम सेठ की काठमांडू यात्रा का वर्णन या विवरण पढ़ते हैं तो। फर्स्ट पैराग्राफ है, आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। शहर के बीचों बीच मैं एक सस्ता कमरा किराए पर लेता हूँ और कई घंटों तक उसमें सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर साज सन एंड नेफ्यू आई विजिट 2 टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे और भतीजों के साथ मैं काठमांडू के 2 मंदिरों का विजिट करता हूँ। ये मंदिर हिंदुओं और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा बहुत ही पवित्र माना जाता है। At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of fabric confusion. पशुपतिनाथ के बाहर यानी कि काठमांडू में एक पशुपतिनाथ मंदिर है। उस पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक संकेत घोषित करता है, सूचित करता है कि ये मंदिर में केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश वर्जित है, अदरवाइज अदर कास्ट के लोग के लिए अलाउ नहीं है। देर इज़ एन एटमोसफेयर ऑफ फेवरिल कन्फ्यूज़न। यहाँ पर एक ज़बरदस्त अर्थ व्यवस्था है। प्रीस्ट पुजारी, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, कौस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। पुजारी, फेरी करने वाले, भक्तगण, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर और कुछ कुत्ते मैदानों में घूमते फिरते नजर आ रहे थे। वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स, हम कुछ पुष्प भी भेंट किए गॉड को। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside, the other pushing their way to the front. यहाँ इतने उपासक हैं कि कुछ लोग को पुजारी का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे होते हैं, उन लोगों द्वारा पीछे धकेल दिए जाते हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. नेपाल के राजघराने की एक राजकुमारी वहाँ प्रकट हो जाती हैं, यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए आती हैं। हर कोई उनके सामने सिर को झुकाता है और पीछे की तरफ हट जाता है। मुख्य द्वार से केसरिया वस्त्रधारी अंग्रेजों की एक टोली प्रवेश की अनुमति लेने के लिए स्ट्रगल करती है फॉर परमिशन टू इंटर करने के लिए परमिशन लेते हैं। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू इंटर द टेम्पल। अ फाइट ब्रेक्स
आउट बिटवीन टू monkeys। पुलिस वाले को यह विश्वास नहीं होता कि वे हिंदू हैं, केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई है और पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदुओं के अलावा कोई अदर कास्ट के लोग आते हैं तो वो उनके लिए प्रवेश वर्जित रखा गया है, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू monkeys। दो बंदरों के बीच जंग छिड़ जाती है, यानी कि वो लड़ाई करने लगते हैं। One chases the other, who jumps onto a शिवलिंगा, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy बागमती। एक दूसरे का पीछा करते हैं वो बंदर। एक बंदर क्या करता है कि शिवलिंग के ऊपर कूद जाता है, फिर ऊपर से वो कूद जाता है, फिर दूसरा वाला भी उसको फॉलो करता है और फिर चीखता हुआ, दोनों चीखते हुए मंदिरों के इधर उधर भागते हैं और पवित्र स्थान बागमती नदी की ओर भाग जाते हैं वो दोनों बंदर। देखिए यही है वो पशुपतिनाथ जो टेम्पल जो कि काठमांडू में है और इसमें सिर्फ हिंदुओं के लिए ही प्रवेश रखा गया है और अदर कास्ट के लोगों के लिए प्रवेश नहीं रखा गया है। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल एट काठमांडू। डेट फ्रोज बिलो, यानी कि दोनों बंदरों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। एक बंदर पीछा करता है, दूसरा उसके शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, फिर उधर से कूदने लगते हैं। दोनों बंदर इधर उधर भागते हुए एक पवित्र बागमती नदी की ओर आ जाते हैं जो नीचे की तरफ बहती हुई नजर आ रही थी। किसको? विक्रम सेठ को। ए कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, यानी कि उस नदी के किनारे पर एक लाश को, एक शव को जलाया जा रहा है। वॉशर वुमेन्स आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। धोबिनें अपने अपने कामों पर लगी हुई होती है और बच्चे जो होते हैं वो वहाँ पे नहा रहे होते हैं। बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे वाले पे जगह पे बच्चे नहा रहे होते हैं और कुछ धोबिनें जो होती हैं वो वस्त्र को धो रही होती है, साफ कर रही होती है। From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offering now wilted, is dropped into the river। एक छज्जे से पुराने भेंट किए गए और मुरझाए हुए फूलों और पत्तों की टोकरी को नदी में फेंकने के लिए वो कुछ लोग आते हैं और विक्रम सेठ के सामने वो फेंक देते हैं। ये सभी घटनाएं विक्रम सेठ के नज़रों के सामने ही हो रही होती है, वो सब देखते हैं और वो वर्णन करते हैं। A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank। नदी के किनारे पत्थर के मंच पर बना एक छोटा सा मंदिर आधा शहर की ओर उभरा हुआ था। When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kaliyug will end on the अर्थ। जब वो पूरा बाहर निकलेगी, यानी कि नदी के किनारे एक पत्थर से बना हुआ एक छोटा सा मंच था और उसी मंच के ऊपर एक मंदिर था और मंदिर का जो गॉडेस जो होती है उनकी जो मुंह जो होती है, जो फेस जो होती है वो आधा शहर की तरफ उभरा हुआ था। जब वो पूरा शहर से बाहर निकलेगा तो उसके अंदर की देवी जाग जाएंगी। When it emerges fully, the goddess inside will escape। यानी कि उसकी अंदर की जो देवी जो होंगी वो जाग जाएंगी और पृथ्वी का कलयुग का बुरा काल समाप्त हो जाएगा। एंड इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ। और कलयुग का जब वो देवी जाग जाएंगी तो पृथ्वी पर कलयुग का बुरा काल जो चलते आ रहा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। थर्ड नंबर पैराग्राफ है। At the Budhanath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in constant a sense of stillness। इसके विपरीत काठमांडू के बौद्ध मंदिर बोधनाथ स्तूप पर शांति है। Its immense white dome is ringed by a road। इसका विशाल सफ़ेद गुम्बद, डोम मतलब होता है गुम्बद, एक सड़क द्वारा घिरा हुआ था। Small shops stands on its outer edge। Many of these are owned by Tibetan immigrants। इसके बाहरी किनारे पर कुछ दुकानें लगी हुई थी और इनमें से बहुत सी ऐसी दुकानें जो थी जिस दुकान के मालिक तिब्बत से आए हुए अप्रवासी थे। फेल्ट बैग्स, यहाँ पर ऊनी बैग हैं, ऊनी के बैग्स जो होती हैं। तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बाउट हेयर। देयर आर नो क्राउड्स। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्विटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। तिब्बती छपाई के वस्त्र और चांदी के आभूषण भी खरीदे जा सकते हैं। यहाँ उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। चारों ओर व्यस्त गलियों
में एक शांति का सुरक्षित स्थान नजर आ रहा था। काठमांडू इज विविड mercenary religious with the small shrines to flower adorned deities along the narrowest and Buddhist streets with flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls, and chocolate or copper utensils and Nepalese antiquities. काठमांडू एक सजीव धनलोप और धार्मिक यानी कि धर्म लोप यानी कि मर्सिनरी का मतलब होता है सेल्फी, स्वार्थी और धार्मिक नगर छोटे छोटे मंदिरों को लेकर तंग और व्यस्त गलियों को साथ साथ फूलों से सजा हुआ था और देवी देवता का जो मंदिर जो होता है वो अच्छे से पुष्पों से सजी हुई थी। फल बेचने वाले जो थे, बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्डों के साथ फेरी करने वाले, चॉकलेट, फिल्म रोल, पश्चिमी सौंदर्य प्रसाधन बेचने वाली दुकानें जो थीं अथवा तांबे के बर्तन और नेपाल का कुछ पुराने ढंग का सामान बिक रहा था। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटिक्वीज यानी कि कुछ बर्तन नेपाल के पुराने ढंग का सामान भी बिक रहा था। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार्स, हॉर्न साउंड्स, बाइसिकल बेल्स रिंग, स्टेज कॉजलो की क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स वंडर्स शाउट आउट दियर वेयर्स आई इंडल्ज यानी रेडियो पर ऊंची आवाज़ में फिल्मी गीत बज रहे थे, कारों के भोंपू सुनाई दे रहे थे, साइकिलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, आवाज़ें लगती थी, बहुत ज़ोर से लगती थी उनके कानों में। मैं बिना सोचे समझे ख़रीदारी में लग जाता हूँ। यानी कि विक्रम सेठ कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए और इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं अपनी शॉपिंग करने में लग जाता हूँ, ख़रीदारी करने में लग जाता हूँ। कुछ पुस्तकें और खाने की वस्तुएं को मैं खरीदता हूँ। आई इंडल्ज, देखिए ये बुद्धनाथ स्तूपा है काठमांडू का। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाई ए बार ऑफ मार्जिपान, ए कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन द चारकोल ब्राजियर ऑन द पेवमेंट रब्ड विद साल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन। मैं बिना सोचे समझे खरीदारी में लग जाता हूँ। कुछ पुस्तकें और खाने की वस्तुएं खरीदता हूँ जिसमें एक पान की बात की जा रही है, एक ब्राज़ील पान। वो पान भी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जो कि मार्जिपान था, जो कि एक चॉकलेट वगैरह से लगा हुआ, कुछ साल्ट, चिली पाउडर, लेमन एक्सेट्रा ये सबसे इंक्लूड था, मिक्स था। वो पान भी उन्होंने ख़रीदा, कुछ पुस्तकें खरीदी और कुछ खाने की वस्तुएँ खरीदी। कौन? विक्रम सेठ ने। इन सब को मैं एक कोको कोला के साथ निकल जाता हूँ। उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि एंड इवन रीडर्स डाइजेस्ट और ये सभी चीज़ों को खाने के बाद शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए, ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड नो सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट। और उसके साथ साथ मैं एक कोका कोला भी, कोल्ड ड्रिंक भी लेता हूँ इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। और ये सब खरीद कर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और उनका जो दिल जो था, मन जो था, वो मिचलाने लगता था, मचलने लगता था। आई कंसाइडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। मैं सोचता हूँ कि घर वापस जाने के लिए मुझे कौन सा मार्ग लेना चाहिए। If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Gangas past Banaras to Allahabad. यदि मैं केवल अपनी यात्रा के प्रति जोश को देखता हूँ तो मैं अपने घर को वापस नहीं जा सकता, और यदि मैं अपने घर को वापस जाना चाहता हूँ तो मैं बस और गाड़ी द्वारा पटना जाता, फिर पटना से गंगा की यात्रा करते हुए बनारस से इलाहाबाद के लिए निकल जाता। देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर यमुना में यात्रा करके आगरा से होता हुआ मैं दिल्ली को चला जाता। बट आई एम टू एक्साइटेड एंड होम सिक, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, गो होम आई टेल माई सेल्फ। परंतु मैं बहुत थक जाता था। यानी कि मैं अगर वो सब चीज़ यात्रा में करता, बस बोर्डिंग करके यहाँ से वहाँ करके, वहाँ से स्टॉप एंड बोर्डिंग करके मैं अगर करता तो मैं बहुत से ज़्यादा मैं थक जाता। और टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त महीने का आज अंतिम दिन है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, और मुझे घर की याद सता रही थी। घर जाओ, मैं अपने स्वयं को कहता हूँ कि मुझे सीधा अपने घर की ओर चले जाना चाहिए। मूव डायरेक्टली टुवार्ड्स होम, सीधा घर की ओर चले जाओ। यानी कि मैं अपने आप से कह रहा हूँ।
आई इंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस इन बाई ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। मैं नेपाल के एयरलाइंस के ऑफिस में प्रवेश करता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, इंटर करता हूँ और कल की फ़्लाइट के लिए मैं एक टिकट खरीद लेता हूँ। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। मैं होटल के पास चौराहे पर एक कोने में खड़ा हुआ बांसुरी बजाने वाले को मैं देखता हूँ। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bassuris protrude in all directions like the quills of porcupine. उसके हाथ में एक डंडा है जिस पर 50 या 60 बांसुरियां एक शाही के कांटों की भांति उस उठी हुई लगी हुई है। ये बांस की बनी हुई थी, यानी कि वो बम्बूज की बनी हुई थी। दे आर बम्बूज, यानी कि वो सब बम्बूज की बनी हुई थी। बांसुरी जो होती है वो बांस से ही बनी हुई होती है। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। समय समय पर वो डंडे को ज़मीन पर खड़ा कर देता और एक बांसुरी को चुनता और उसे बजाना शुरू कर देता। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, और समय समय पर वो अपने छड़ी को अपने खड़ा करता और बांसुरी बजाना शुरू कर देता। सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ बांसुरी को बजाता और वो सिर्फ बजाने लगता, फिर उसके बाद वो स्टॉप कर देता। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। इसकी आवाज़ जो थी, बांसुरी बजाने वाले की जो आवाज़ जो थी, और इसका अत्यधिक प्रदर्शन नहीं करता। यानी कुछ लोग वहाँ पे जो थे, जो अपने मटेरियल्स को बेचने के लिए आवाज़ उठाते, जैसे कि फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर्स, ये जितने भी थे वहाँ पे हॉकर्स जो थे वो आवाज़ चिल्लाते हैं कि भाई साहब ये ले लो, भाई साहब ये फल ले लो, 50 का सेव ले लो, 100 का पोमीग्रेनेट ले लो। ये आवाज़ वो नहीं करता, सिर्फ अपने बांसुरी को अच्छे से साफ़ सुथरे से बजाता। वो अपना सामान बेचने के लिए शोर नहीं करता। ही प्ले स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता और इसका अत्यधिक प्रदर्शन नहीं करता। मेरिटेवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, यानी कि वो अपनी आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपनी मटेरियल्स को, फ्लूट को सेल करने के लिए वो प्रदर्शन नहीं करता। वो अपना सामान बेचने के लिए शोर नहीं मचाता। ही डिडंट शाउट आउट हिज वर्ड्स, यानी कि वो अपने सामान को बेचने के लिए शोर नहीं करता। ऑकेजनली ही मेक्स आर सेल but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. कभी कभार उसकी बांसुरी बिक जाती और कभी नहीं बिकती, परंतु लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, सूचित होता है कि अचानक ये सारी चीज़ अचानक ही हो रही होती है और उसके कार्य में आकस्मिक घटना हुई हो। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर। कभी कभी वो बांसुरी बजाना बंद कर देता और फल बेचने वाले से बातें करना शुरू कर देता। आई इमेजिन डैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। मैं सोचता हूँ कि कई वर्षों तक इसके जीवन का यही पैटर्न रहा होगा, यही स्तर, यही ढंग रहा होगा, और वो अपने लाइफ में काफ़ी हैप्पी भी था। I find it difficult to tear myself away from the square flute music always does दिस टू मी। मेरे लिए चौंक आने वाली बात यह थी कि मैं स्वयं को वहाँ से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाह के भी वहाँ से नहीं हट रहा था, क्योंकि फ्लूट सेलर जो था, उसकी जो बांसुरी बजाने की जो तरीका जो थी, द वे ऑफ बांसुरी बजाने की जो तरीका जो थी, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर ले रही थी और मैं चाह के भी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। और बांसुरी के संगीत का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा था जैसे कि यह एक विश्वव्यापक और विशेष तरह की कोई आवाज़ हो। There is no culture that doesn't have its flute, the reedney, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bounces of Hindustani classical music, the clear और breathy flutes of South America। कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं जिसकी अपनी बांसुरी, खुद की बांसुरी न हो, चाहे वो जापान की साकुजाची हो, भारतीय शास्त्रीय संगीत की कोई गहरी बांसुरी हो, साउथ अमेरिका की कोई साफ और धीमी बांसुरी क्यों ना हो। द हाई पिचेस चाइनीज फ्लूट्स, चाहे वो चीन की ऊंचे स्वर वाली बांसुरी हो, इच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग इन कंपास। हर एक का अपना विशेष उंगलियों का प्रयोग और सीमा क्षेत्र होता है। इट विप्स इट्स ऑन एसएससी
एसोसिएशंस, यानी कि हर एक की एक अपनी संगत होती है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इन टू अ कॉमनलिटी ऑफ all mankind to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice। फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बांसुरी सुनने का अर्थ है होता है कि सब मानव जाति के जनसाधारण की ओर खींचते हुए चले जाना और संगीत द्वारा मानव का स्वर के पास आना। Its motive force too is living breath. It too needs to pause it breath before it can go on। इसको बजाने के लिए जीवनदायक शक्ति सांस की ज़रूरत पड़ती है और इसके संगीत को जारी रखने के लिए सांस को कभी रोकना पड़ता है, कभी सांस को लेके तहे दिल से उसको बजाना पड़ता है, तब वो अच्छे से वो बज पाता है। 8 नंबर और लास्ट पैराग्राफ है that I can be so affected by a few familiar phrases on the basswood surprises me at first time। मुझे पहले तो इस पर आश्चर्य होता है कि बांसुरी के कुछ परिचित स्वर मुझे इतना प्रभावित कर सकते हैं कि मैं इसकी तरफ इतना ज़्यादा खींचे चले जा रहा हूँ। फॉर द प्रीवियस ओकेजन्स और अपॉर्चुनिटी that I have returned home after a long absence abroad means foreign country, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do। significance का मतलब होता है महत्व, इम्पोर्टेंस, यानी कि मुझे पहले तो इस पर इतना आश्चर्य होता है कि बांसुरी के कुछ परिचित स्वर, परिचित जो धुन जो होती है, आइडेंटिटी जो वॉइस जो होती है, एसेंट जो होती है, धुन जो होती है, वो मुझे इतना प्रभावित कर सकती है क्योंकि पहले अवसरों पर विदेश से लौटते समय अपने घर को, यात्रा के दौरान विदेशों से लौटते समय अपने घर को मैंने कभी ऐसा विवरण पर ध्यान नहीं दिया, और सुना भी होगा तो कभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, कभी इन्हें इतना महत्व नहीं दिया जितना मैं आज को दे रहा हूँ। सो आई होप यू गाइज, ये स्टोरी रहा विक्रम सेठ का जो उनकी यात्रा के दौरान ये विवरण थी। सो आई होप यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी। माई नेम इज़ अनमोल कुमार दुबे and YouTube channel is English Baba। If you want to contact with me, if you want to ask any questions with the board related of CBSE boards, you can contact to me। My contact number is 8757482913। Thank you।